एरर दे दिया यार इसमें तो। रेड कलर में कुछ लिखा हुआ है। एयर फिल्टर खोल रहे हैं यार, ये पता नहीं क्यों। एयर फिल्टर से तो कुछ नहीं हुआ है कहीं। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब लोग दिमाग मार रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है एटलीस्ट दिमाग मार रहे हैं, खाली नहीं खड़े हैं ऐसा, मतलब छोड़ के नहीं खड़े हो गए हैं। बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग में। सीरियसली बताऊँ ना, ट्रिप कैंसिल होती दिख रही है मुझे, और आगे के मेरे जितने वीज़ाज हैं ना वो सब के सब खराब हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है मुझे कि ये कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली ना यहाँ पर इंजन कंप्यूटर वर्जन होता है इतना बड़ा, जो भी वो लोग निकाल के लेके गए हैं। 50,000 रुपये ले रहे हैं बताओ इसको, सिर्फ डिसमेंटल करके, और अंदर वो मैनुअली उसका हटाएंगे जो एरर आ रहा है। ये कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते उसको फिक्स, आपका इंडियन कंप्यूटर ही लगेगा। एक तो अकेले में ना ये चीज़ होती है, डिसीजन मेकिंग ना बहुत स्ट्रांगली लेनी पड़ती है कॉन्फिडेंट होके। क्या ही दिक्कत होगी, मैं उसका सोचा भी नहीं था यार कि मतलब क्या ही दिक्कत आ जाएगी बताओ यार। ओबीडी स्कैनर की दिक्कत, आई एम इन अ बिग प्रॉब्लम। यू कैन यू अंडरस्टैंड? नॉट ओके, कैन यू अंडरस्टैंड और नॉट? यही फ़र्क होता है देखो। वहाँ छोटे से टाउन में मैं समझा समझा के थक गया था, बट वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कहाँ लगेगा ये और क्या करना है एक्चुअल में। बट इन्होंने जैसे ही लाइट देखी सीधा स्कैनर उठा के लाए और सीधा इसमें कनेक्ट करने लग गए। कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, बट इसमें ब्रांड शो करेगा महिंद्रा। 这什么车？ 就是那个马hin达拉， अरे यार ये तो 印 ब्रांड 度的 पूछ 车 रहे हैं। 马hin达拉， महिंद्रा होगी नहीं इसमें जहाँ तक मुझे लगता है। 马hin达拉， 我扫一下啊，你说的那个我也不知道。 यार ये तो महिंद्रा महिंद्रा पूछ रहे हैं, यही डर था मुझे बस, ये ना पूछेंगे। अच्छा ब्रांड नेम देखने हैं। दिस वन 马hin达拉， महिंद्रा। इसमें नहीं होगा यार महिंद्रा मेरे हिसाब से। कुछ तो समझा रहे हैं यार ये। 这个名牌有没有啊？ What are you saying? क्या देखना चाह रहे हैं? 自动识别 पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं यार। 那自动识别出来啥，你就进哪个就那个。 那自动识别没有了，你这上面没有个自动识别。 कम से कम चलो ट्राई तो कर रहे हैं, हाथ तो नहीं खड़े कर दिए। 给你能消掉，如果进不去那就消不掉。 What? this is try， ओके I think कह रहे हैं ट्राई कर रहे हैं। अरे यार एक कॉल किसके बजे जा रहे हैं? 过去了吗？ 还没有。 没有。 कुछ ये सर्च हो रहा है, एरर सर्च हो रहा है शायद, या पता नहीं क्या है। एरर दे दिया यार इसमें तो। रेड कलर में कुछ लिखा हुआ है। 车在后。 गाड़ी बड़ी ही ध्यान से देख रहे हैं लोग। काम हो जाए मेरा भाई, तुमको गाड़ी पे चक्कर भी कटवा लाऊंगा। 不去那就肯定是消不掉的。什么原因啊？这个走不动。 走不动。 What are they saying? 有可能海拔也有关系。 What? 啊，海发这里2800。 अरे भाई मेरे को बता दे यार क्या कह रहे हैं ये 你 लोग। 们从昆仑山口过来的是不是？ 没有没有没有，这个是拉萨， 拉萨。 拉萨那边跑起来怎么样？ 没问题。 没问题。 ट्राई कर रहे हैं भाई ये लोग भी, बट ये भी वही कह रहे हैं कि ऑल्टीट्यूड की वजह से हुआ है ये। बट ये लोग कह रहे हैं ऑल्टीट्यूड की वजह से, महिंद्रा वाले बोल रहे हैं ऑल्टीट्यूड से ये होता ही नहीं है। पता नहीं क्या सिस्टम है यार। वो कह रहे हैं कि ये नॉर्मल धीरे चलने की वजह से हुआ है गाड़ी, और ये लोग कह रहे हैं ऑल्टीट्यूड की वजह से हुआ है 100%। अब तो मैकेनिक भी कह रहे हैं भाई, मतलब पता नहीं क्या ही है। अब ट्राई कर रहे हैं, कुछ कुछ तो उसमें सर्च हो रहा है, और महिंद्रा ब्रांड नहीं मिल रहा है जैसा कि। अब कोई सपोर्ट कर जाए तो अलग बात है। वेट वेट वेट, 国家的和我们国家的协议。 You can open it. voilà voilà。 Okay. 100% हो गया है, कुछ शो नहीं कर रहा है, बट कुछ तो आ जाए यार। एरर कहीं से आ जाए स्कैन होके और डिलीट हो जाए बस। ये एयर फिल्टर खोल रहे हैं यार, ये पता नहीं क्यों। एयर फिल्टर से तो कुछ नहीं हुआ है कहीं। एयर फिल्टर मैंने खोला था और मैंने उसके बाद जब ये बोला यार एयर फिल्टर से तो नहीं हुआ कहीं, नहीं, बट उसके पहले ही पिकअप नहीं ले रहा था तभी तो मैंने खोला था। बट ओबीडी की लाइट मेरी जो आई थी वो एयर फिल्टर की वजह से आई थी। यहाँ पे कुछ कुछ तो आया है। This is not working, sir. What? This one is not working? No, no, no. अरे यार ओबीडी स्कैनर भी नहीं कर Only रहा। Chinese car working.
And in Indian and outside it's not okay. अरे यार, तो कह रहे हैं चाइनीज़ कार करेगी सिर्फ, और कोई कार करेगी ही नहीं। ये देखो ये फ़िल्टर खोल के क्या देखते हैं। मुझे बताओ, घंटा लग गया था इसे खोलने में। घंटा तो नहीं, मतलब 15-20 मिनट तो लग ही गए थे, हालत ख़राब हो गई थी। ये देखो क्या करते हैं। हाँ, ये एयर फिल्टर ठीक तो है, इतना गंदा भी नहीं है। 我给你吹一下。 व्हाट? It's cleaning. ओके, बट इट नथिंग विल हैपन विद दिस। एयर फिल्टर क्लीन कर रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं एयर फिल्टर से कुछ होगा, बट फिर भी ट्राई कर रहे हैं सब कुछ एक बार करके। एयर फिल्टर क्लीन करके लगा दिया है, और भी मैंने इनसे लिख के रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर प्लीज़ कुछ करो, बट इसको ठीक कर दो जैसे भी। तो इन्होंने एक फ्रेंड को कॉल किया अपने, कह रहे हैं ही इज़ एन एक्सपर्ट, और वो एक दूसरा कंप्यूटर लेके आ रहे हैं और शायद उससे हो जाएगा। अब देखते हैं वो वाला सपोर्ट करता है नहीं करता है यार। बड़े ही आराम से टाइट किया है इन्होंने। टाइट ये चाइना सड़कों पे नहीं चलनी भाई, नहीं चलनी है ऊबड़ खाबड़ सड़कों पे। इसको और टाइट करो दबा के पूरा। हाँ ओके, ये है भाई दूसरा ओवीडी स्कैनर लेके। अब देखो इससे कुछ होता है कि नहीं होता है। लग तो नहीं रहा कि होगा, थोड़ा डिमोटिवेटेड सा फील कर रहा हूँ, बट देखते हैं यार कुछ हो जाए। कुछ तो हो रहा है। 吹掉是吹掉，不是呀。 कुछ तो कर रहे हैं यार ये। उधर क्या देख रहे हैं? को ड्राइवर सीट पे क्या है? 是不是最快只能跑个40码？ What? Tashi, he's saying something. 是不是最快只能跑个40码？对，43、45。那个啥，有没有应该是排放的 DPF 颗粒捕捉器堵塞了。可以修是吧？只能是我给你就你们自己试一下也行，就在原地轰油门，一直轰油门，把排气管烧热之后，看能不能烧开，是这个。如果实在不行，就只能是拆下来冲，用几天？用高压冲。如果高压预计2天了，原地轰的话，如果一会儿好了，那就没问题了。 What? 如果有大的位置的话，有就只能就把修यार एक घंटे भर तो बात करते हैं, मुझे एक लाइन में बता खत्म कर देते हैं, पूरी बात समझाते नहीं है। 全部烧完，然后再搞 He says he will check and this problem. Maybe there two options. One options then he will do, then fix. That's okay. Okay. Not okay. Everything you know that they need the 2 days. 2 days? Yes. Oh my god. First option is they will check. Check. Okay. Maybe 20 minutes after fixing. Okay. That's not okay. Okay. 2 days. 2 days. Yeah. So what will be they going to do for 2 days? Can you ask him? Are they going to clean? No. These are only 2 outside. Okay. By outside. Okay. Then check. ओके एक गाड़ी में जो आवाज़ आ रही है ना तेज़, ये देखो कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, क्योंकि अभी इसका डीपीएफ फिल्टर क्लीन कर रहे हैं मैनुअली। जिसमें क्या करते हैं, जो डीपीएफ फिल्टर अंदर लगा होता है ना बोनेट में, जो 2 डमरू जैसे होते हैं, उसके ऊपर का इन्होंने नट निकाला। मतलब देसी जुगाड़ है, ऐसा कभी सुना नहीं मैंने, और ना ही ये विक्रम भाई को बताता हूँ। विक्रम भाई से बात करा तो वो भी कह रहे हैं कि ऐसे कैसे साफ़ हो जाएगा, बट इन्होंने कोई जुगाड़ लगाया होगा, यहाँ पर होता होगा। तो ऊपर से नट खोला, उसमें से बहुत तेज़ गैस निकली, और फिर इन्होंने एकदम से खूब तेज़ गाड़ी भगाई। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, डीपीएफ फिल्टर तो क्लीन हो गया, मतलब हो जाएगा, बट अंदर इलेक्ट्रिकली जो गाड़ी को पता नहीं कि गाड़ी में कोई इशू है। फ्रॉम दैट साइड, वेट फ्रॉम फ्रॉम हियर। ठीक है, बट गाड़ी को इलेक्ट्रिकली लग रहा है कि जो गड़बड़ है गाड़ी में। ये देखो, ये रहा ना डीपीएफ, ये होता है डीपीएफ फिल्टर। एक ये डमरू, एक इसके नीचे डमरू होता है, सेम ऐसा ही। ठीक है, तो अगर अब गाड़ी को इलेक्ट्रिकली ये लग रहा है कि इसमें इश्यू है, तो अब इसमें तो ठीक हो गया, मतलब ये ठीक। बट गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को जब तक हम ये नहीं बताएंगे ना कि गाड़ी ठीक है, तब तक ये गाड़ी वापस से सेम एरर देती रहेगी।
और दिक्कत करती रही। अब ये क्लीन हो गया, रेस तो पकड़ने लग जाएगी गाड़ी, रेस आएगी, बट वो जो एरर है ना उसको हटाने के लिए हम लोगों को OBD स्कैनर चाहिए। अब BS6 की सारी गाड़ियों में ना OBD फिल्टर आता है। इसका रीज़न ये होता है कि पोल्यूशन, बेसिकली पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। अगर मैं चाहूँ तो इस OBD फिल्टर को बाईपास भी करवा सकता हूँ, ना ही तो मेरे को कहीं DPF फिल कराने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मेरा इशू आएगा कोई, गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास पहुँचेगी। बट दिक्कत ये है कि चलान और गाड़ी अलाउ ही नहीं करेंगे कि गाड़ी BS6 रह ही नहीं जाएगी फिर, क्योंकि DPF फिल्टर के बाद ही गाड़ी BS6 बनती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम होता है। ये सारे हैं भाई फैक्ट्स, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं कि अभी के लिए 2 ऑप्शन है, या तो ये कुछ ट्राई करेंगे अभी 20-25 मिनट और ये गाड़ी एकदम ठीक हो जाएगी, वो चला जाएगा। बट महिंद्रा वाले ये कह रहे हैं कि जो इसमें आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ OBD स्कैनर से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। फिर ये कह रहे हैं अगर वो नहीं जाता है तो फिर इनको 2 दिन के लिए गाड़ी रखनी पड़ेगी और ये पूरा इसका सिस्टम खोलेंगे अंदर से, फिर उसको शायद मैनुअली उसके सॉफ्टवेयर में कुछ जो भी होगा उसको क्लीन करेंगे और फिर वो एरर हटाएंगे। बिना उस एरर हटे मैं गाड़ी लेके जा नहीं सकता हूँ, इन्होंने भी बोल दी ये चीज़। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब लोग दिमाग मार रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है एटलीस्ट दिमाग मार रहे हैं, खाली नहीं खड़े हैं, ऐसा मतलब छोड़ के नहीं खड़े हो गए हैं। तो ये अभी बोल रहे हैं एक ऑप्शन और है कि एक दूसरी वर्कशॉप है यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर दूर, वहाँ चलते हैं और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीजल गाड़ियाँ ही ठीक होती हैं, ठीक है। तो वहाँ के एक बार मैकेनिज्म लगा के देखते हैं, क्या पता वहाँ कर जाए काम, बट मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर है ना वो सपोर्ट ही नहीं करेगा किसी और OBD स्कैनर को। तो पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। एक बार मैं चला के देखना चाहता हूँ। अभी इन्होंने क्लीन किया है कि अब पिकअप ले रही है गाड़ी की नहीं ले रही है। फिर से ट्राई कर रहे हैं लोग किसी को वीडियो कॉल पे लेके कि किसी ने कुछ बताया कि एक बार ये करके देखो, वो करके देखो। अभी मेरी रौनक सर से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इसका DPF फिल्टर इन्होंने क्लीन तो कर दिया है मैनुअली, तो एक बार चला के देखनी है कि ये पिकअप अच्छे से पकड़ रही है नहीं पकड़ रही है। अगर पकड़ रही है तो सिर्फ मुझे लाइट हटानी है, तो फिर OBD स्कैनर का ट्राई करेंगे कि कैसे आ सकता है इंडिया से महिंद्रा वाला, ठीक है। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जहाँ तक है ये क्लीन हो भी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइट जब तक जल रही है ना तब तक इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसके मैकेनिकल सिस्टम को बताता रहेगा बार बार कि कैन यू क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, डोर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसका मैकेनिकल सिस्टम को बताता रहेगा कि दिक्कत है गाड़ी में, और गाड़ी में वापस से सेम एरर आएगा। पिकअप देखना एक बार मुझे पकड़ रही है नहीं पकड़ रही है खाली रास्ते पे। पिकअप तो नहीं पकड़ रही यार, जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं पकड़ रही पिकअप यार। इसमें सूट मास इकट्ठा हो गया मुझे लग रहा है, जो कि बता रहे हैं सर्विस एडवाइज़र महिंद्रा के। हाँ यार नहीं पकड़ रही पिकअप भी। पिकअप पकड़ लेते तो कम से कम ये होता कि इसका DPF फिल्टर ठीक से क्लीन्ड है, वो भी नहीं है। दूसरे एक वर्कशॉप पे जा रहे हैं देखने की वहाँ पर डीजल क्या कहते हैं इसका OBD स्कैनर मिल जाए अगर, तो अगर सपोर्ट कर जाए। वैसे महिंद्रा वाले तो बोल रहे हैं नहीं करेगा, ठीक है। अब वहाँ पर देखते हैं भाई। वैसे मुझे अब तो 0% लग रही है उम्मीद, बट ये कह रहे हैं तो मैंने एक बार चल ही लेते हैं। यहाँ पे भी सारी की सारी गाड़ियाँ ही बन रही हैं लेफ्ट और राइट साइड पे। ये वाली है शॉप, दिस वन और दैट वन लेके आएंगे अभी ये। ओके ओके ओके, जाओ भाई लेके आओ एक बार OBD स्कैनर, देखें क्या होता है। भाई हेल्प तो कर रहे हैं यार ये, बट हो जाएगा। मैं भी कुछ बोलूँगा नहीं सीरियसली, बट बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग में। सीरियसली बताऊँ ना, ट्रिप कैंसिल होती दिख रही है मुझे सिर्फ एक चीज़ की वजह, सिर्फ इसका OBD स्कैनर। और उसका रीज़न ये है कि OBD स्कैनर इंडिया से आएगा, मेरा सिंगल एंट्री वीज़ा है, किसी और का वीज़ा लगवाता हूँ तो ना करते हुए 1 हफ्ते में वीज़ा आएगा, वो बंदा फ़्लाइट करेगा आएगा, ना करते हुए 8-10 दिन लगने ही लगने मिनिमम। और आगे के मेरे जितने वीज़ाज़ हैं ना वो सब के सब ख़राब हो जाएंगे। यूरोप से मेरे को एग्ज़िट लेनी है 13 तारीख को, ठीक है, 13 सितंबर को, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रशिया एग्ज़िट करना है मुझे 16 अगस्त को, वो नहीं हो पाएगा। सारे वीज़ा मुझे दोबारा लगाने पड़ेंगे। ओके, कुछ तो बोल रहे हैं यार, ये सब जो कर रहे हैं इस सब से नहीं होगा यार। सब लोग सेम चीज़ बार बार ट्राई कर रहे हैं, क्या ही बोलूँ यार। एक दूसरा OBD स्कैनर ट्राई कर रहे हैं एक बार ये लोग।
हेलो शर्मा आ गया। ये वाले लैपटॉप में तो भाई इतने सारे ब्रांड्स दिखा रहा था, ना करते हुए 30-40 ब्रांड शो कर रहा था, बट उसमें हमारा महिंद्रा नहीं था एक भी जगह, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स थे। सब कुछ ट्राई करके देख लिया, 4 बज चुके हैं लगभग लगभग 20 से 25 ओबीडी स्कैनर्स इसमें लगा के देखे, बट नहीं हो रहा है। सब कुछ करके देख लिया, नहीं हो रहा है, कोई भी पॉसिबल तरीका नज़र नहीं आ रहा है। महिंद्रा से यहाँ पर जिनके पास गया था मैं, वर्कशॉप वालों के पास, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, ऐसा नहीं था कि किसी नौसिखी के पास गया था। इन्होंने बहुत ट्राई किया, इन्होंने बोला आपको ओबीडी स्कैनर लाना ही पड़ेगा। प्लस में ओबीडी स्कैनर के अलावा एक इशू और आ गया, वो बोल रहे हैं, अगर मैंने इनसे पूछा कि अगर मैं ओबीडी स्कैनर ले आता हूँ तो ये कंफर्म है कि आप कर दोगे, इसके बाद तो कोई इशू नहीं आएगा। तो इन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी चल भी चुकी है थोड़ी बहुत, ठीक है, और ओबीडी स्कैनर तुरंत लग जाता तो कंफर्म ठीक हो जाता, बट इंडियन कार है, हम इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो उन्होंने बोला कि आप अगर इसका डीपीएफ फिल्टर भी ले आते हो साथ ही साथ तो 100% हो जाएगा, बट अगर उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिकली तो हम ओबीडी स्कैनर लगा के इसका एरर हटा देंगे। मतलब हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप लोगों को समझ ना आ रहा हो तो ये जो 2 लाइट्स दिख रही है ना, ये जो नीचे वाली लाइट है, ये वाली, ये ओबीडी स्कैनर की लाइट है, मतलब ओबीडी की लाइट है, और ये जो ऊपर है ना, ये डीपीएफ फिल्टर की लाइट है। तो बेसिकली होता क्या है कि डीपीएफ फिल्टर अगर चोक हो गया, उस केस में आपके गाड़ी का जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म है वो गाड़ी को रोकेगा, वो बोलेगा गाड़ी में कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। प्लस में हम इंजन में रेस देते रहेंगे और गाड़ी को हम जबरदस्ती आगे पुश करेंगे, जिसकी वजह से इंजन या फिर गाड़ी अपोज कर रही है आगे बढ़ने से। तो हम लोगों को अभी क्या करना है, इसका मैकेनिकली इसको ठीक करना है, इसका डीपीएफ फिल्टर क्लीन करके, और इसका जो ओबीडी स्कैनर है वो अटैच करके हमको इलेक्ट्रिकली इस गाड़ी को बताना है कि अब आप ठीक हो गई और आप चल सकती हो। जिसके बाद ये दोनों लिंक टूट जाएंगे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, और गाड़ी को जैसे ही हम 80-90-100 पे भगाएंगे हाईवे पे 15-20 मिनट, ये ऑटोमेटिकली गाड़ी अपने आप को ठीक कर लेगी। मतलब जो पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए हैं वो सारे के सारे बर्न आउट हो जाएंगे। तो ये यही बोल रहे थे कि आप गाड़ी हमारी वर्कशॉप पे खड़ी कर दो और हम ट्राई करेंगे कि कोई ओबीडी स्कैनर इसमें लग के अटैच हो जाए, और हो गया हम इसको मैनुअली इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, सो दैट वो सारे के सारे पार्टिकल्स बर्न आउट हो जाए। तो ये 2 केसेस है। अब अभी जो मेरे को समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैं किसी को बुलाऊं चाइना ओबीडी स्कैनर लेके और इसका डीपीएफ फिल्टर लेके, या तो मैं खुद जाऊं यहाँ से इंडिया। बट मेरे खुद जाने में मतलब बहुत सारे इश्यूज़ पड़ रहे हैं। अभी मेरे को जाके कैलकुलेशन बिठानी है होटल पे, देखना एक बारी कि वीज़ा डेट क्या क्या पड़ रही है, क्योंकि मैं नहीं रुक सकता हूँ यहाँ पे, मतलब चाइना में नहीं रुक सकता हूँ ज़्यादा, ठीक है, और मेरा सिंगल एंट्री वीज़ा है, तो बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी ये चीज़ छोड़ते हैं, चलो होटल चलते हैं पहले, और मैं जाके थोड़ी रिकैलकुलेशन करता हूँ वीज़ा डेट्स की। बहुत बड़ा इशू हो गया सीरियसली। अभी ताशी के पास फ़ोन आया, द इंजीनियर कॉल्ड यू राइट, द इंजीनियर कॉल्ड यू, ओके। तो अभी जिनके पास थे ना भाई, बंदा तो बहुत बढ़िया है भाई वो, सीरियसली, मतलब उसने लगभग 2-3 घंटे से हमारा साथ दिया, ठीक है, इधर से उधर घूमा, अपनी गाड़ी लेके भी वो ओबीडी स्कैनर लेने गया, ठीक है, लगातार लगा पड़ा था अपनी वर्कशॉप छोड़ के। और अभी उसने बोला कि आप गाड़ी मेरी वर्कशॉप पे छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा ख्याल रखूंगा गाड़ी का, सामान निकालना हो तो, और मैं ट्राई करता रहूँगा ओबीडी स्कैनर, और मैं देखूंगा कैसे भी ठीक हो सकती है। तो उसका फिर से फ़ोन आया, कह रहा है कि ओबीडी स्कैनर और मिला है, यूनिवर्सल वाला है, मैं लेके आपके होटल ही आ रहा हूँ, और देखते हैं वहाँ पर फिक्स करने की अगर हो जाता है, वरना तो फिर कोई पॉसिबल वे नहीं है। तो देखते हैं, चलो एक और ओबीडी स्कैनर लगवा के देखते हैं। आते ही सबसे पहले इन्होंने बोनेट खोला और मेरा आरसी मांगी इन्होंने। आरसी ये फ़ोटो खींच के किसी को भेज रहे हैं, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ तो जुगाड़ लिया हुआ तभी इतनी दूर आ गए पीछे गाड़ी लेके। उम्मीद की किरण नज़र आई है, उम्मीद की किरण नहीं, बहुत बड़ी रोशनी नज़र आई है। अभी फिर से हम लोग वर्कशॉप पे जा रहे हैं। मैं रिस्क ले रहा हूँ एक बहुत बड़ा, बट ये रिस्क क्या पता वर्थ इट हो। अब देखते हैं, और कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। मैंने तो फ़्लाइट तक देख ली थी अभी अपनी इंडिया की, आज की फ़्लाइट मिल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अब बस ये हो रहा है कि जैसे तैसे हो जाए, और मैं कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ उसके अलावा। फटाफट चलते हैं एक बारी वर्कशॉप। अभी एक दूसरी वर्कशॉप पे आए हैं, यहाँ पर इन्होंने लगाया ओबीडी स्कैनर, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा। अब हुआ क्या, मैं वो आपको बताता हूँ पहले। तो इन्होंने बोला कि हम इसे फ़िक्स कर सकते हैं इस गाड़ी को, बट उसके लिए चार्ज लगेगा, हैवी चार्ज। आपको बताता हूँ। मैंने पूछा आप करोगे क्या, पहले ये बताओ। तो इन्होंने बताया कि हम इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम ये एरर हटा देंगे। मैंने कहा ओबीडी स्कैनर की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने बोला कोई ज़रूरत नहीं ओबीडी स्कैनर की, हम प्रोग्रामिंग करके एरर हटा देंगे। तो मैंने कहा मैकेनिकली कैसे ठीक करोगे, तो उन्होंने बोला फ़िल्टर निकाल के उसको क्लीन कर देंगे। तो अपने आप जैसी गाड़ी चलेगी, फ़िल्टर क्लीन है और इलेक्ट्रिकली भी कोई इशू नहीं है, तो इशू नहीं आना चाहिए। बट इस चीज़ के लिए मेरे से चार्ज कर रहे हैं लगभग 50,000 रुपये। अब मैं जो फ़्लाइट कर रहा था आज रात की, वो 45,000 की थी वन साइड, वापस आने की 45,000 की करता। वीज़ाज मुझे 1-2 वापस अप्लाई करने पड़ते। मैंने सोचा था कि 15-20 दिन अब इंडिया रहना पड़ेगा। सही चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी, और ना करते मेरा 99% श्योर हो गया था कि मैं इंडिया फ्लाई कर रहा हूँ आज रात को, ठीक है। बट अब ये सोच के
इशू नहीं है 50,000 देने में, कर दें, क्योंकि अभी मैं फंसा पड़ा हूँ बहुत गंदा, बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, ओवर प्राइस है 50,000। बट फिर अगर ये चीज़ ठीक हो जाती है तो मुझे ये लग रहा है कि 50,000 वर्थ इट होगा। बट अभी मेरे माइंड में सिर्फ एक इशू है कि अगर ये अभी कर देते हैं और मैं यहाँ से 200-300 किलोमीटर आगे होता हूँ तो फिर क्या करेंगे वहाँ पर? तो फिर ये बोल देंगे साफ साफ कि हमने गारंटी नहीं दी थी, क्योंकि इन्होंने बोला कि हम गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि इंडियन कार है, ठीक है। बट अभी कह रहे हैं कि हम यहाँ से करके देंगे आपको, ठीक 30-40 किलोमीटर चलाना, उसके बाद आप पे करना। यार ये पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। भाई मैंने इनसे पूछा कितना टाइम लगेगा, तो कह रहे हैं 1-1.5 घंटा लगेगा। प्रोग्रामिंग कर रहे हैं फ़ोन में और साथ साथ ये इलेक्ट्रिकली यहाँ पे कुछ चेकअप कर रहे हैं इसका। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है मुझे कि ये कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली ना यहाँ पर इंजन कंप्यूटर वर्जन होता है इतना बड़ा, जो भी वो लोग निकाल के लेके गए हैं। और ये जो 2 वायर देख रहे हो ना आप, एक ये वाली मोटी वाली वायर और एक ये जो मोटी वाली वायर है, यही अंदर जाते हैं और वहाँ से हमारा OBD स्कैनर से कनेक्ट हो जाता है। और फिर इसको वेट, द डिसमेंटलिंग ऑफ द पर्टिकुलेट ट्रैप रिक्वायर्स एन एडिशनल चार्ज। हाउ मच? मैंने इनसे बोला, मैंने कहा भाई जब ये एरर हटा रहे हो, ठीक है, तो उसको डिसमेंटल करके उसको क्लीन कर दो, ठीक है। और ये चीज़ मैंने इनसे पहले भी बोली थी, मुझे लग रहा था कितने अच्छे हेल्प कर रहे हैं, बट हर चीज़ का चार्ज 50,000 रुपये ले रहे हैं, बताओ इसको सिर्फ डिसमेंटल करके, और अंदर वो मैनुअली उसका हटाएंगे जो एरर आ रहा है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो दोनों वायर्स जा रही है ना, ये अंदर जा रही है, वहाँ स्टीयरिंग व्हील के नीचे एक्सीलेटर होता है उसके जस्ट ऊपर, और वहाँ पर क्या होता है OBD स्कैनर कनेक्ट हो जाता है और वो एरर रिमूव कर देते हैं। बट वो अगर सपोर्ट नहीं करता सॉफ्टवेयर, तो यहाँ से इसको डिटैच करके कंप्यूटर में कनेक्ट करके और फिर मैनुअली वो वहाँ से हटा देंगे। बट प्रोग्रामिंग बोल रहे थे मेरे को, प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है। वैसे मैंने अभी फोटो भेजना विक्रम भैया को, तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं कर रहे, वैसे ECU में जो मॉड्यूल होता है उसको निकाल के डिलीट कर देंगे। 800 युआन, इट इज़ टू मच, वेट आई लेट यू नो, ठीक है। तो मतलब 10,000 मांग रहे हैं, मतलब उसको क्लीन करने के, हर चीज़ में ऊपर पैसे। चलो छोड़ो ये चीज़, अभी फ़िलहाल पहले ये वाला करवाते हैं और एक बार विक्रम भैया से पूछता हूँ और ये चीज़ देखते हैं कि अगर मैनुअली हो जाता है, यहीं पर रीजन करके रीजनरेट करना पड़ता है 3000 RPM के आसपास, अगर वैसे हो जाता है काम तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो भाई एक 10,000 का खर्चा और करते हैं फिर, और क्या। आज दोपहर से ना ऐसे ही मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ इनसे, क्योंकि ताशी को तो कुछ समझ आ नहीं रहा है कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं कुछ। और तो ऐसे बात करके मैंने इनसे पूछा कि अगर मैं सिर्फ ये करवाता हूँ, क्या इसका जो एरर रिमूव करवाता हूँ इससे, और इसका DPF डिटैच करवा कर उसको क्लीन नहीं करवाता हूँ और रीजनरेट करवाता हूँ ऑन स्पॉट, मतलब कि 3000 RPM पे एकदम गाड़ी को इसका एक्सीलेटर दबाएंगे तो ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा, मतलब ऐसा तो नहीं कि दिक्कत आएगी। तो ये कह रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसी से ठीक हो जाएगा, आपको उसको हटवाने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लीन है। उम्मीद की जो किरण नज़र आई थी वो ख़त्म हो चुकी है भाई। हमने पहले जो अभी बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था मैंने कि वहाँ से इन्होंने डायरेक्टली जो ECU मॉड्यूल निकाला था वो इनक्रिप्टेड है उसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग। तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते उसको फिक्स, आपका इंडियन कंप्यूटर ही लगेगा। फिर भी ये कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, बट ये कह रहे हैं कि 99% श्योर है कि नहीं होगा। ये भी कह रहे हैं 1% एक बार के लिए ट्राई कर रहे हैं कि हो जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा है। फ़्लाइट्स देख रहा हूँ यहाँ से, बट सारी फ़्लाइट्स ऐसे अजीब से आ रही हैं, मतलब 48 घंटे की फ़्लाइट है। एक तो गोलमुड है भी बहुत वैसे से, मतलब एकदम वेस्टर्न साइड पे टाउन पड़ता है, सिटी पड़ती है सॉरी। तो समझ नहीं आ रहा भाई कुछ भी, एकदम ब्लैंक हूँ। एक तो अकेले में ना ये चीज़ होती है, डिसीजन मेकिंग ना बहुत स्ट्रांगली लेनी पड़ती है, कॉन्फिडेंट होके कि क्या किया जाए, और छोटी सी गलती अगर हो गई तो फिर सब खराब। अभी कोई अगर साथ में होता तो एटलीस्ट 2 लोग डिस्कशन कर सकते थे, एक बंदा यहाँ ट्राई कर सकता था, एक बंदा फ्लाई करके जा सकता था, कुछ भी हो सकता था, बहुत सारे तरीके निकल आते। बट अभी अकेले होने की वजह से मैं गाड़ी कहाँ पार्क करूँ, किसके भरोसे करूँ, इतना सामान फ़्लाइट में लेके जा नहीं पाऊँगा, कोई होटल में कर नहीं सकता हूँ, या तो पार्किंग के पैसे पे करूँ फिर वहाँ सेफली पार्क करूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो लगे पड़े हैं अभी भी, सोच रहे हैं कि देख रहे हैं क्या पता कुछ हो जाए, बट मुझे नहीं लग रहा। क्या ही दिक्कत होगी, मैं इसका मैं सोचा भी नहीं था यार कि मतलब क्या ही दिक्कत आ जाएगी, बताओ यार। OBD स्कैनर की दिक्कत, एक OBD स्कैनर अगर लेके आया होता मैं साथ में, कुछ नहीं कर सकते भाई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुप गई खेत। बोल तो रहे हैं कि लास्ट चीज़ एक बार ट्राई करके देखते हैं, पता नहीं क्या क्या तारे कनेक्ट कर दी इसके अंदर, और ये शायद इनक्रिप्शन इसका डिकोड कर रहे हैं, बट कहीं से कोई दिक्कत ना आ जाए यार महिंद्रा में। एक बार ये देखना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा। ताशी, व्हाट शुड आई डू नाउ? Back to hotel, then you know your brother you will call Call whom? your brother. My brother to come here with a part, Yes, come to but it will ruin my itinerary, you know.
Yeah, no, but it will ruin my itinerary. I have to leave China by 7th or 8th of August, you know. I don't have much time. It will take time for visas, flights, everything. I'm in a big problem. Can you understand? Not okay. Can you understand or not? Understand? सही है भाई, मस्ती में बैठे हैं बढ़िया, अपनी सिगरेट जला रहे हैं जब से. 电脑 Wait, wait. 这个电脑版是最新款的电脑版，是加密的，现在要破解密码，破解密码之后把数据一改就好了。 देखो भाई क्या बताया इन्होंने. This computer version is the latest version and is encrypted. Now we need to crack the password. After cracking the password, we just need to change the data. Okay. So how can we crack the? अरे यार इनको तो समझ ही नहीं आएगा. तो ये बोल रहे हैं कंप्यूटर वर्जन नीड्स टू बी डिसेंबल्ड एंड सेंड टू द मैन्युफैक्चरर फॉर डिस्क्रिप्शन. तो मुझे लगा कि यार मतलब मैन्युफैक्चरर इंडिया में है. तो ये बोल रहे हैं जो इसका वर्जन है ना, जो इन्होंने डिसमेंटल किया था, इसको खोल के पूरा का पूरा कोड चेंज करना पड़ेगा उसके अंदर, और फिर उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे. और शेंजन जो एक सिटी है अपना चाइना में, आपको पता ही होगा, बहुत बड़ी सिटी है और इन्हीं चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. तो ये कह रहे वहाँ भेजना पड़ेगा. मैंने दिन कितने लगेंगे, कह रहे 7 से 8 दिन मिनिमम, और मैक्सिमम 12 से 15 दिन. तो मैंने कहा भाई इतना टाइम तो है ही नहीं, मैं इतने दिन वेट करके क्या करूँगा यहाँ पे, वो भी गाड़ी खड़ी करके. तो वही ऑप्शन दिख रहा है भाई, इंडिया फ्लाई करने का. देखता हूँ, कुछ प्लान आउट करता हूँ. वापसी होटल ही जा रहा हूँ अभी. जाके एक बार एडवर्ड से भी थोड़ा कंसल्ट करूँगा कि क्या कर सकते हैं. और ये बता रहे थे कि इनकी वर्कशॉप पे ही छोड़ दूँ मैं गाड़ी, और ये लोग ट्राई करेंगे तब तक. बट मैंने इनसे बोला कि अगर मैं इंडिया चला ही गया एक बार, तो फिर आपके ट्राई करने का क्या मतलब है. मैं यहाँ पर भी आपको 50-60 हज़ार दूँगा. 50,000 रुपये ले रहे थे अभी ये, ठीक है. तो अगर मैंने कहा इंडिया चला ही जाऊँगा मैं, तो 50,000 आपको भी दूँ यहाँ रिफिक्स करने के. इतना खर्चा मैं वैसे ही करूँ इंडिया जाने का, ट्रिप भी बीच में रोकूँ. तो इससे अच्छा मैं ला के खुद ही अटैच करके नहीं हरा दूँगा एरर. कुछ नहीं करना, OBD स्कैनर होगा, मैं खुद से अटैच करके वहाँ पर एरर शो हो जाएगा, वो मेरे को गाइड कर देंगे महिंद्रा वाले. मैं खुद आके यहाँ पर एरर डिलीट कर दूंगा, और इसका जो हाई RPM पे इसको जला के पार्टिकल जो होते हैं उसको बर्न आउट करके हाईवे पे तीज खींचूंगा, सब सही हो जाएगा, सॉर्टेड. बट यही है कि अब 48 आवर्स की फ़्लाइट, कुछ नहीं पता क्या होगा. पहले होटल पहुँचते हैं, मेरे को शांति से 10-15 मिनट लेटना है. सर मेरा फट रहा है दर्द से सोच के तब से. भाई आज ताशी को हम इंडियन फूड ट्राई करवा रहे हैं. अभी बनाए थे मैंने दाल चावल और आलू. ताशी, हाउ इज इट? very good, वेरी गुड. excellent, Excellent. Delicious. delicious. I told you that don't eat noodle. You are going to have a noodle, right? I told you that I'll make a Indian food for you. Very good. Tashi is having chili. But yesterday you told me that you don't like chili. Tashi, you are so involved. You are so involved in my food. You want anything else? Potatoes? No, Rice? Nothing? Okay, have it.